हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को सुनाने वाले हैं एक छिपकली की कथा जो बहुत ही मनोवांछित फल देता है। तो शुरू करते हैं छिपकली की कथा। एक दिन एक राजा और उसकी रानी कमल के समान मुख वाली थी। वह दोनों अपने हर्ष पे सवार होके और जंगल में भ्रमण करने के लिए जाते हैं। वहाँ शाम हो जाता है। तभी वो राजा देखते हैं कि उनका घोड़ा पता नहीं क्यों धरती पे अपना पैर पटक रहा होता है। तभी उनकी रानी बोली, स्वामी, ये अपना हर्ष क्या कर रहा है? तब वह राजा बोले कि चलिए पास से देखते हैं कि क्या कर रहा है। तब वह पास जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटी छिपकली बहुत ही घायल हो चुकी थी और उसको उस घोड़े ने कुचल दिया था। वह छिपकली अंतिम सांसें गिन रही थी। तभी वह राजा एक पत्ता लिया और उसे साइड में उसे घिसकाकर बोला रानी से कि हे रानी, उस झरना से तुम जल ले आओ, शुद्ध और साफ ताज़ा जल लेकर आओ जल्दी। तब उसकी रानी जल्द से गई और एक नारियल की खोंख में शुद्ध जल ताज़ा लेकर आई। तब वह राजा ने उस छिपकली के शरीर पर उस जल को छिड़का। जैसे ही उस जल को छिड़का, वह छिपकली शुद्ध हो गई और वह आराम से चलने लगी। तब कुछ देर बाद वह छिपकली मनुष्य वाणी में बोलने लगी, हे राजा, तुमने हमें बचाकर बहुत अच्छा कार्य किया है, नहीं तो तुम भी हमारे जैसे ही फल भोगते। तब वह राजा बोला, कैसा आपके जैसा फल, और आप इंसान की तरह कैसे बोल सकती हैं? तब वह छिपकली बोली कि मैं पिछले जन्म में एक सुंदर गुणवान स्त्री थी जो हमारे पति एक ब्राह्मण थे। मैं उनके साथ ही रहती थी। हमारे पति हमसे एक ढंग से बात भी नहीं करते थे। हम अपने पति को बहुत चाहते थे, पर हमारे पति दूसरी स्त्री पर निर्भर करते थे। हमें बहुत बुरा लगता था। हमारे पति आते और भोजन करके आराम से सो जाते, हमसे एक शब्द भी नहीं बोलते थे। तब मुझे बहुत बुरा लगा और धीरे धीरे मुझे इतना बुरा लगने लगा कि मैं इस प्रतिशोध की आग में जलने लगी कि आखिर वो स्त्री हमें मिल जाएगी तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। कुछ दिन बाद उसे बहुत ही गुस्सा आया। वह पड़ोस के गांव में रहने वाली औरतों के पास गई और बोली कि माँ जी, आपको तो पता ही है कि स्वामीनाथ हमारे साथ एक पल भी नहीं व्यतीत करते हैं। वह दूसरे गांव के दूसरी स्त्रियों के साथ रहना पसंद करते हैं। हमें एकदम बर्दाश्त नहीं होता है। तब वह गांव की स्त्री बोली कि बेटी, हमारे पति पहले ऐसे ही करते थे। तब हम एक जंगल में एक कुटिया है, वहाँ पे एक साधु रहती है, उनसे जाकर हम उनसे एक भभूत लिए थे। वह भभूत उन्होंने दिया था। हमने अपने पति को दूध में मिलाकर पिलाया था। उसके बाद से हमारे पति हमसे अच्छे से बात करने लगे थे। तुम भी जाकर कोशिश करो, भगवान चाहेंगे तो ज़रूर ही तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। तब वो बोली कि थैंक यू माता जी, धन्यवाद आपका, हम आपका आभार कभी नहीं भूलेंगे। तब वह उसके बाद अपने घर पे चली गई। शाम के समय उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही जल्दी से उठी और जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल में जाती है तो देखती है कि एक छोटी सी कुटिया और उसमें से धुएं निकल रहे थे और अगरबत्ती की महक हो रही थी। तब उस लड़की को उसको यकीन हो जाता है कि वहाँ पे कोई तो रहता है। तब वह गई तो देखी कि सफ़ेद बालों वाली एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वह उस समय यज्ञ कर रही थी। तब उसकी झंझनाहट से, कदम की आवाज़ से वह माता जी आँखें खोली और बोली, बोलो पुत्री, किस लिए तुम यहाँ पे आई हो? तब उसने अपना सारा वृतांत बताया रोते हुए कि माता जी, हमारे पति हमसे प्यार नहीं करते हैं, वह दूसरी स्त्रियों के साथ रहते हैं। तब उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटी, तुम्हारा ये आंसू बता रहा है कि तुम्हारा पति सच में ऐसा कर सकता है। तुम चिंता मत करो, मैं एक भभूत देती हूँ,
उसे तुम अपने पति के दूध में मिलाकर पिला देना। उसके बाद यह मौली धागा अपने मंत्रों से सिद्ध किया गया है, इसे अपने पति के गले में बांध देना। ऐसा कहकर वह बूढ़ी अम्मा अपने घर के कोने से लेकर भभूत और मौलिक धागा लेकर आती है और उसे देती हुई कहती है कि जाओ बेटी, लेट मत करो। तब वह गई अपने घर पे। उसके पति आते हैं तो वह उसे भोजन परोस के देती है। उसका पति भोजन खाकर जैसे ही सोने आता है तब वह बोली, स्वामी ये लीजिए, दूध पी लीजिए, इसमें हमने प्रसाद मिलाया हुआ है चना अमृत का। तब उसका पति बोला, अच्छा लाओ दो, और पी लेता है। उसके बाद वह मौली धागा अपने पति के गले में बांध देती है। बोलती है, स्वामी यह हमने पूजा किया था, इसका ही प्रसाद है, इसे भी गले में बांध दीजिए। तब वह बांध देती है। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण को पेट में बहुत जोर से ना सहने वाली दर्द होने लगती है और वह दर्द इतना भयानक था कि उसका पति की चीखें भी निकल जाती थी। पहले तो उसको लगा कि हमारे पति की दवा का इलाज हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे उसे समझ में आ गया कि 2-3 दिनों से यह थोड़ी ना इलाज होगा। 2-3 दिन बाद उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह रोती हुई उस बूढ़ी अम्मा के पास गई और बोली, माता जी, हमारे पति को पता नहीं क्यों उस दिन भभूत पिलाने के बाद हमारे पति के पेट में जोर से दर्द होने लगा और वह आज तक भी नहीं ठीक हुआ है। 2-3 दिन हो गए लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ। और मुझे अपनी गलती का पश्चाताप हो गया है। हमें माफ़ कीजिए। आज के बाद से ऐसा कभी हम अपने पति को अवश में करने का बात कभी नहीं सोचेंगे और हमें उनके ठीक होने का कोई उपाय बताइए। तब वह अम्मा बोली कि ठीक है बेटी, ये लो भभूत और अपने पति के सिर पे और पेट पे इस भभूत को मल देना और थोड़ा सा उनके मुंह में भी डाल देना। तब उसकी बूढ़ी अम्मा बोली कि जाओ बेटी। तब वह बोली, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ, ये ठीक तो हो जाएंगे हमारे पति। तब वो बोली, मुझ पे भरोसा करो और जाओ। तब वह जल्दी से जाती है और अपनी पति को सिर पे, पेट पर और थोड़े से मुंह में डालकर मिला देती है भभूत को। कुछ देर बाद उसके पति का भभूत ठीक हो जाता है और उसका पति जो कहती वह मानता था, उससे प्यार करने लगता था। उसे अब अपने पत्नी को अच्छे तरीके से मानता जानता, उसे अच्छे से बात करता और उसे प्यार करता था। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी को बहुत घमंड हो गया। उसे लगता था कि अब हमारे पति अब हमारा सब काम करेंगे और उसके बाद अपने पति से घर का पूरा काम करवाती। फिर जहाँ की वह स्त्री अपने पति का पैर जाती थी पहले, उसी से अपने पति से ही अपना पैर जतवाती है और पति को खाने से पहले वह भोजन एक जल भी मुंह में नहीं डालती थी। वह स्त्री पति के भोजन खाने से पहले ही वो खुद भोजन कर लेती है। कुछ दिनों बाद उसकी आशंका ऐसे ही बढ़ती रही। अपने पति को जो कहती वो उसका पति मानता था। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी अब उससे अच्छे बुरे भी काम करवाने लगी थी, जैसे कि कुआं से जल भर कर लाना और चूल्हा चौका करवाना। ये सभी उस अपने पति से करवाने लगी। कुछ दिनों बाद उसकी बहुत ज़ोर से तबीयत खराब हो गई। उसकी पत्नी 2 दिन तबीयत खराब हुई और तीसरे दिन इस लोक से चली गई। वह जब स्वर्ग लोक जा गई तो उसी समय उसने देखा कि आग से तपती हुई जिसमें तंबा गला हुआ था, उस भगोने में उसे डाल दिया गया। कुछ वर्ष बाद उस भगोने से निकाल के उसे सांप बिच्छू वाले कमरे में बंद कर दिया गया। कुछ दिनों बाद उसे निकाल कर अभी भी यमराज बोले कि अभी भी इसका पाप का फल पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसे धरती पे छिपकली के रूप में भेजा जाए। और उसके बाद से उसे धरती पर छिपकली बनकर भेजा गया। तब उस छिपकली ने बहुत माफ़ी मांगी, यमराज जी मुझे माफ़ कर दीजिए। तब वह बोले,
कि माफ़ी तो मिल जाएगी, लेकिन मैं नहीं देने वाला हूँ माफ़ी। वही धरती पर कोई आएगा और अपने पुण्य में पुण्य तुम्हें दान करेगा, तब जाके तुम्हें माफ़ी मिलेगी। ऐसा सुनकर वह छिपकली धरती लोक पे आ गई। तब वह छिपकली बोली, राजन, और आज आपने मेरा जान बचाया है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपना किया हुआ पुण्य हमें दे दीजिए। ऐसा बात सुनकर रानी बोली कि स्वामी, यह जरूर कोई दुष्ट राक्षसनी है। वह हम आपके पुण्य के लिए मांग रही है, ताकि वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए, और ये झूठी कहानियाँ बता रही है। तब वह छिपकली बोली, नहीं नहीं स्वामी, हमें माफ़ कर दीजिए। आपको देना है तो हमें पुण्य दे दीजिए, हम आपके पैर में पड़ते हैं। तब वह राजा बोला कि जाने दो, हम पुण्य दोबारा कर लेंगे। यह पुण्य उसे देते हैं, चाहे ये राक्षस योनि से हो या छिपकली। हम उन्हें पुण्य देंगे तो हमारा और पुण्य बढ़ जाएगा। ऐसा कहकर उस राजा ने अपना पुण्य देते हुए बोला कि हे ब्रह्मा देव, तीनों लोकों के देवता, मैंने आज तक जितना भी पुण्य किया है वह सब पुण्य इस छिपकली को सौंपता हूँ। तब ऐसा कहते ही उस राजा के मुंह से एक अद्भुत ज्योति उस छिपकली के देह में आ गया। उसके बाद वह छिपकली एक सुंदर सी स्त्री, जैसे लक्ष्मी माता वैसे ही बन जाती है। उसके बाद आसमान से एक रथ उतरता है और उसी में वह जाती है। तब वह बोलती है, राजन, अब हम जा रहे हैं, हमारा भगवान का बुलावा आ गया है और तुम्हारा पुण्य और ही बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा।